उन्नाव रेप केस एक बार फिर देश की सामूहिक चेतना और न्याय व्यवस्था के सामने खड़ा है। ये वही मामला है जिसने सालों पहले सत्ता, अपराध और पीड़ित की बेबसी के उस चेहरे को उजागर किया था जिसे देखकर पूरा देश सिहर उठा था। अब इसी केस में दोषी ठहराए जा चुके पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ताजा आदेश आया है और यह आदेश सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि उस सोच पर चोट है जो ताकत के सहारे कानून से राहत पाने की उम्मीद करती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में कुलदीप सेंगर की उम्र कैद की सजा को निलंबित कर दिया था। तर्क दिया गया कि वो 7.5 साल से ज्यादा समय जेल में काट चुका है। ये फैसला आते ही सवाल उठने लगे, क्या इतना जघन्य अपराध सिर्फ जेल में बिताए गए वर्षों से हल्का हो सकता है? क्या नाबालिग के साथ हुए बलात्कार को समय की गणना से तौला जा सकता है? यही सवाल लेकर सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंची और हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, रहेगा। अभी मेरी लड़ाई तो बाकी है, अभी तो उसको फांसी तक लेके जाना है, तभी तो मेरे पिताजी को और हमें इंसाफ मिलेगा। एक इज्जत, उन्होंने इज्जत में एक लड़की के साथ रेप किया, हमारे साथ रेप किया, तभी तो हमें इंसाफ है जब उसको फांसी होगी। जैसे मेरी निर्भया बहन को फांसी दी गई उनके दोषियों को, वैसे हमारे भी दोषियों को फांसी दी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। ये रोक अपने आप में बहुत कुछ कहती है। अदालत ने साफ किया कि इस मामले में कई गंभीर कानूनी और नैतिक सवाल हैं जिन पर विस्तार से विचार किया जाना बाकी है। फिलहाल हाई कोर्ट के आदेश को लागू रहने देना उचित नहीं है। यह टिप्पणी बताती है कि मामला सिर्फ सजा निलंबन का नहीं बल्कि न्याय की आत्मा का है। सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेहद सख्त और भावनात्मक दलीलें रखी। उन्होंने अदालत को याद दिलाया कि यह अपराध एक नाबालिग बच्ची के साथ हुआ था। पीड़िता की उम्र उस समय मात्र 15 साल 10 महीने थी। ऐसे में आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की कठोर धाराएं पूरी तरह लागू होती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हाईकोर्ट ने इन धाराओं की गंभीरता को पर्याप्त रूप से नहीं समझा। कोर्ट को धन्यवाद, देश की न्यायपालिका को धन्यवाद। विक्टिम परिवार को पूरा ये आशंका है कि अगर अपराधी कहीं से भी छूट जाएगा उसका गिरोह तुरंत सक्रिय हो जाएगा और अलग तरीके से उसका मोटिवेशन जो बढ़ेगा, उसके गिरोह के लोगों का बढ़ेगा। जो बचे खुचे परिवार के लोग हैं उसको भी मार और मिटा दिया जाएगा। आज भी, लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा है, इस बच्ची और इसके परिवार के खिलाफ इतने ज्यादा अत्याचार हुए हैं, इतने ज्यादा सबूत मौजूद हैं कि अगर इतनी सी भी बात की जाएगी ना तो कोई भी जज, कोई भी अदालत इस बच्ची के ही पक्ष में फैसला देगी। सीबीआई ने जो स्टैंड लिया है, जो हमें डर था वही किया उन्होंने। बहुत लिमिटेड पॉइंट पे स्टैंड लिया है उन्होंने और जो हमारे सबसे मजबूत ग्राउंड थे उनको रेज ही नहीं किया। जीत क्या है? इस बच्ची की क्या जीत होगी? इस बच्ची को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। इतने छोटे छोटे 2 बच्चे हैं उसको कल मार दिया जाएगा, परसों कोई सिक्योरिटी नहीं है। इस बच्ची का क्या जीत होगी? इसके पिताजी की हत्या कर दी, इसकी माताजी को विधवा कर दिया, इस बच्ची की जीत कहाँ होगी अब? दलील का सबसे अहम बिंदु यह था कि अपराध के समय कुलदीप सेंगर उत्तर प्रदेश का निर्वाचित विधायक था, यानी वो सत्ता में था, प्रभावशाली था और उसकी स्थिति प्रभुत्वशाली थी। ऐसे मामलों में कानून और सख्त हो जाता है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि यदि बलात्कार किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया हो जो प्रभुत्व की स्थिति में हो तो न्यूनतम सजा 20 साल की कैद होती है, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। ऐसे में यह कहना कि वो लोक सेवक नहीं था, कानून की आत्मा के खिलाफ है। यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद अहम टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि सामान्य परिस्थितियों में यदि कोई व्यक्ति सजा निलंबन के बाद बाहर आ चुका हो तो उसकी स्वतंत्रता छीनने से अदालत परहेज करती है, लेकिन यह मामला सामान्य नहीं है। यह स्थिति विशिष्ट है क्योंकि आरोपी एक अन्य गंभीर मामले में पहले से ही जेल में बंद है। रेप पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है। यह टिप्पणी बताती है कि अदालत मामले को केवल तकनीकी आधार पर नहीं बल्कि उसके पूरे संदर्भ में देख रही है। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद जिस तरह से देश भर में विरोध शुरू हुआ, उसने भी इस केस की संवेदनशीलता को उजागर किया। पीड़िता, उसकी मां और कई सामाजिक कार्यकर्ता खुलकर सड़कों पर उतरे।
सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रदर्शन हुए, भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। ये विरोध सिर्फ किसी एक फैसले के खिलाफ नहीं था, बल्कि उस डर के खिलाफ था कि कहीं न्याय फिर से ताकतवर के सामने झुक न जाए। सेंगर के वकील की यह दलील कि हमें न्याय प्रणाली पर भरोसा रखना चाहिए सुनने में सही लगती है, लेकिन भरोसा तभी टिकता है जब फैसले पीड़ित की पीड़ा को केंद्र में रखकर दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट का ताजा रुख यही संकेत देता है कि नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराधों में अदालतें अब किसी भी तरह की ढील के पक्ष में नहीं है। यह मामला सिर्फ कुलदीप सेंगर तक सीमित नहीं है, यह उन सभी मामलों के लिए संकेत है जहां सत्ता, रसूख और पद का इस्तेमाल अपराध को ढकने या सजा को हल्का करने के लिए किया जाता रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि लोक सेवक की परिभाषा पर भी गहराई से विचार होगा और यह तय किया जाएगा कि क्या कोई जनप्रतिनिधि अपराध के समय अपनी जिम्मेदारी से बच सकता है। उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट का यह हस्तक्षेप एक बड़ा संदेश देती है। न्याय सिर्फ कानूनी शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि संवेदनशीलता, नैतिकता और समाज की सामूहिक अपेक्षा का प्रतिबिंब है। और जब पीड़िता नाबालिग हो तब न्याय की कसौटी और भी कठोर हो जाती है। यही वजह है कि यह फैसला सिर्फ एक आदेश नहीं, बल्कि उस भरोसे की पुनर्स्थापना है जिसे पीड़ित और समाज दोनों लंबे समय से तलाश रहे थे। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।